हेलो एंड वेलकम। हम आप सभी का वरदान इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। हम लोग 12 की क्लास फर्स्ट पढ़ लिए थे। आज 12 का सेकंड क्लास है। ये 12 की फिजिक्स का सेकंड क्लास है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ये क्लास वैल्यू वाली होने वाली है, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आप समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी और आपको चीजें बेहतर से आने लगेंगी। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, समझने का प्रयास करेंगे और हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। किसका? नेगेटिव, माइनस का। क्यों माइनस का? आपको पता है कि आवेश किस में होता है? माइनस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन किस में होता है? माइनस में होता है। क्लास 11th की केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपको बताया गया होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। चलिए ध्यान सुनिएगा। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यहाँ पर भी होता है। बट समस्या ये आती है कि ये वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर, क्या आप लोग बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? माइनस का 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg किसका होता है? माइनस का होगा कि प्लस का होगा? अरे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में माइनस कैसे लगा सकते हैं? बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर कितना होता है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बता सकता है कोई इसमें से? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जल्दी बताइए। हाँ, कितना? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा जब आप जो है किसको पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स को, तो वहां पर ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। बात समझ में आ गया? यहाँ पर आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? आवेश का मात्रक हम लोग निकालते हैं। आवेश का मात्रक। एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर जो आप आवेश के मात्रक को या फिजिक्स में आप किसी भी मात्रक को याद कर रहे हैं तो गलत बात है। आपको समझना चाहिए चीजों को। आप समझेंगे चीजों को तो निकाल ले जाएंगे। आप नहीं समझेंगे तो फिर पूरी लाइफ पढ़िए आप रट्टा मारते रहेंगे और पूरी जिंदगी आप सीख नहीं सकते हैं कि कैसे हमें क्या करना है। आपको सबसे पहले चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम समझा रहे हैं, आप समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ध्यान से सुनते रहिए बस। एक बात बताइए, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा? I इक्वल टू क्यू अपान में टी। जहां पर I क्या है आपको पता है। I क्या होता है? धारा होता है। Q क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? और T क्या होता है? आपका समय यानी टाइम। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। हमें क्या निकालना है? किसका मात्रक निकालना है? आवेश का। तो जिसका मात्रक निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं, बाकी दूसरे को दूसरी तरफ भेजेंगे। मतलब यहां से क्या हो जाएगा? आवेश इक्वल टू हो जाएगा धारा इंटू समय। क्या हो जाएगा? धारा इंटू समय। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और इसको एक वर्ड में बोल दिया गया है, क्या? कूलाम। क्या बोल दिया गया है? कूलाम। तो कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने आवेश का खोज किया था, तो इसलिए इसको एक वर्ड में क्या कर दिया गया है? कूलाम। लेकिन मेन फिजिकल क्वांटिटी यानी सॉरी मेन फिजिकल यूनिट यानी मेन आपका जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकंड होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाता है
तो वन लाइन में इस क्वेश्चन को डाल देता है। ध्यान से समझना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। और ये क्या होगा आपका? सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड को एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। ये कौन सा मात्रक हो गया? तो ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक। आपने मात्रक के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा। मैं ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि एसआई मात्रक आवेश का क्या हो गया भैया? कूलाम हो गया। इतनी बात ध्यान से समझना है। इतनी बातें आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक किसका? आवेश की ही बात कर रहे हैं। सीजीएस मात्रक क्या होता है? आपका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। क्या होता है? स्टेट कूलम। बात समझ में आ गई। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। आगे बढ़े। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? तो 1 कूलम इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है? 3 इंटू 10⁹9। 3 इंटू 10⁹9 स्टेट कूलम। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो दिक्कत 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 इंटू 10⁹9 स्टेट कूलम। एक बात और बताओ, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है। क्या होता है? फैरेड। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। और 1 फैरेड इक्वल टू कितने कूलम होते हैं? 1 फैरेड इक्वल टू 96500 कूलम होता है। बात समझ में आ गई। एक फैरेड में कितने कूलम होते हैं बच्चा? तो 1 सॉरी, एक फैरेड इक्वल टू 96500 कूलम होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है, तभी आप सीख पाओगे और हम आपको सिखा पाएंगे। चलिए थोड़ा सा अन्य मात्रक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? अन्य मात्रक। अन्य मात्रक क्या होते हैं? अन्य मात्रक। पहला बता सकते हैं? 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं? 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻3 कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻3 कूलम के। 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। 1 मिली कूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻3 कूलम होता है। 1 नैनो में कितना होता है? 1 नैनो कूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹9 कूलम। बात समझ में आ गया? 1 पिको कूलम इक्वल टू 1 पिको कूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻12 कूलम। कितना होता है? 10⁻⁻12 कूलम। 1 किलो कूलम में कितना होता है? 1 किलो कूलम इक्वल टू कितना होता है? 10⁻³ कूलम। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए लिखाया है मैंने? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर काम आएगा। ध्यान से सुन लेना। माइक्रो कूलम वाला ज्यादा पूछा जाता है न्यूमेरिकल में। बाकी ये चीजें पूछी जाती हैं लेकिन बहुत कम पूछा जाता है। ये माइक्रो कूलम वाला थोड़ा सा याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। आगे क्या सीखना है हमें?
आगे सीखना है हमें आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। एक बात बताइए, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। यहां पर Na है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, यहां पर 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 17 है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, पहली क्लास में मैंने सिखा रखा है 281 होगा और यहाँ पर 28 कितना होगा 7 होगा। आपको पता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट का जन्म हुआ है उन सभी को रहने के लिए एक प्लेस चाहिए और वह प्लेस क्या होता है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में जगह बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन का दान करता है, कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कोई इलेक्ट्रॉन का दान और ग्रहण दोनों नहीं कर पाता है तो वो क्या करता है सहसंयोजी बंध बनाता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि एक्सटर्नल यानी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये ना चाहते हुए भी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ये अपने एक इस इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बच्चा दान करता है। क्या करता है दान करता है। तो इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया अपने दान किया और दान करके यहाँ पे क्या बनाया 0 बनाया। इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया ग्रहण किया। क्या किया ग्रहण किया, इसलिए यहां पर क्या बनाया इसने 8 बनाया। अब एक बात बताइए, यहां पर क्या हुई इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। यहां पर क्या हुआ बच्चा इलेक्ट्रॉन की अधिकता। क्या हुआ इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन की कमी वृद्धि होती है तो माइनस चार्ज। एक बात बताओ भैया, इसने इलेक्ट्रॉन का दान किया है, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो इलेक्ट्रॉन का दान आधा किया है या पूरा किया है। ग्रहण किया है तो आधा किया है या पूरा किया है। तो आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का दान किया है तो पूरा किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो पूरा कर रहा है। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है किसी वस्तु पर आवेश, क्या मैं बोल रहा हूं किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q इजकल टू प्लस माइनस NE के होता है। प्लस माइनस का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। यहां पर Q क्या है आवेश है भैया, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, इतना मैं आशा करता हूं। किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट